तो बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणी की दूसरी प्रश्नावली 5.2 लेके आ रहा हूँ। उसके पहले हमें इसके कुछ सूत्र हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसा कि हमने समांतर श्रेणी पढ़ा था, A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश। यहाँ पर पहला पद जो है A1 जो है वो A है, प्रथम पद A1 और सार्वांतर है D। तो हमारा प्रथम पद क्या आएगा? A होगा। और द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद A2। हमको जैसे पहले पता है, हमारे पास प्रथम पद A है और सार्वांतर D है। तो पहला पद हमारा क्या आया? A। दूसरा पद हमारा क्या आएगा? प्रथम पद में सार्वांतर जोड़ेंगे। प्रथम पद प्लस सार्वांतर, ठीक है। तो ये आया। अब हम तृतीय पद देखें। तृतीय पद हमारा A3 होगा और यहां पर क्या आएगा? द्वितीय पद प्लस सार्वांतर। ये हमारे पास है। इसके पहले वाले में सार्वांतर जुड़ेगा तब आएगा। तो हमारा क्या है? द्वितीय पद क्या है? ये है A प्लस D हमारा द्वितीय पद है, प्लस सार्वांतर, यानी द्वितीय पद धन सार्वांतर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, A प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2D। प्रथम पद A, द्वितीय पद A प्लस D, तृतीय पद A प्लस 2D। अब हम चतुर्थ पद निकालेंगे, A4। क्या हो जाएगा हमारा? तृतीय पद प्लस सार्वांतर। चौथा हमें निकालना है, यानी कि ये, इसमें सार्वांतर हमें जोड़ना है। तो हमारे पास है A प्लस 2D प्लस D। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A प्लस 2 ऋण 1 D, यानी 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1D। ये आ गया। इसी प्रकार से तीसरा पद हमारा क्या आएगा? A प्लस 3 ऋण 1 D, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। और इसी प्रकार से हमारा चौथा हो जाएगा 4 ऋण 1 D। इस तरीके से आया। यदि हम इसका nवां पद निकालें, nवां पद, ये क्या होगा हमारा? AN। तो nवां पद निकालने के लिए जैसे हमने चौथा पद निकाला, तो यहाँ क्या हो गया? 4 ऋण 1। तो अब हम nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 D। ये हमारा nवां पद होगा और ये हमारा सूत्र भी होगा, जो आगे की प्रश्नावलियों में हमारे लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, ये 5.2 का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी यानी टेबल में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दूं। जहां AP यानी समांतर श्रेणी, प्रथम पद A है, सार्वांतर D है और nवां पद जो दिया हुआ है वो AN। ये हमें प्रथम पद दिया हुआ है, ये इसका सार्वांतर दिया हुआ है, ये उसका n संख्या दी हुई है कि कौन सा पद हमें निकालना है, और ये उसका ANवां पद है। तो चलिए, सबसे पहला मैं सरल सवाल लेके करता हूं ताकि आप समझ लें। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे हल करेंगे। प्रथम पद हमारे पास में दिया हुआ है A7। इसके बाद सार्वांतर क्या दिया हुआ है? 3, यानी D बराबर 3। और n मतलब संख्या कितनी दी हुई है? n यानी 8। और हमें क्या निकालना है? ANवां पद, ये दिया हुआ है। और इसके पहले अभी मैंने आपको बताया था सूत्र। तो वो सूत्र हमारे पास में इस प्रकार से AN
इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर प्रथम पद 7 है तो a यानी 7, n यानी 8, तो ये हो गया 8 ऋण 1, और ये आया d यानी 3, ये आ गया 3। इसको हम हल करेंगे तो ये 7 धन यहाँ क्या आएगा 7 गुणित 3, फिर यहाँ पर हम करेंगे 7 धन इन दोनों का गुणा हम पहले करेंगे, तो ये हो गया 21 और ये आ गया 28। तो हमारे पास में a nवां पद यानी a 8वां पद, a 8वां पद हमारे पास निकल आया 28, ये इसका उत्तर है। तो ये समझने के लिए सबसे सरल लिया था। अब मैं इसका ये वाला प्रश्न लेता हूँ चौथा, जो आपको लग रहा होगा कि कठिन है। चलिए इसको लेता हूँ मैं। ये चौथा प्रश्न है। प्रथम पद इसमें दिया हुआ है ऋण 18.9, सार्वांतर दिया है 2.5, nवां पद हमें ज्ञात करना है, n हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और a nवां पद हमारे पास में है a n बराबर 3.6। चलिए अब हम फिर से वही अपना फार्मूला लेते हैं, सूत्र लेते हैं। तो ये हमारे पास में आया a n बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना दिया हुआ है 3.6 बराबर a प्रथम पद कितना दिया है ऋण 18.9, फिर हमें क्या दिया हुआ है धन n के बाद n ऋण n तो हमें ज्ञात करना है तो n ऋण 1 ही आएगा। d कितना दिया हुआ है d यानी सार्वांतर 2.5। अब क्या करेंगे संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे, तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9, ये ऋण में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा धनात्मक। ये हमारे पास में आया n ऋण 1 और गुणित 2.5। इसको हमने जोड़ा तो दशमलव को जोड़ा तो कितना आया 1.5 हासिल 1, 18 और 3 21 और 1 22 बराबर n ऋण 1 गुणित 2.5। अब हम इसको और हल करते हैं, इसको हम दूसरी तरफ हल करते हैं। इसको हम पहले लिख लेते हैं कि n ऋण 1 गुणित 2.5 बराबर 22.5। तो ये हो गया n ऋण 1 बराबर 2.5 गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो ये आया 22.5 और ये आ जाएगा 2.5। दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो ये हट जाएंगे 22 225 बटे 5, 225 बटे 25, 25 से ये एक बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। ये हमारे पास आएगा n ऋण 1 बराबर 9 और n बराबर 1 ऋण 1 उधर जाके क्या हो जाएगा धन। तो हमारे पास में n बराबर कितना आएगा 10, ये हमारा आंसर। तो बच्चों इसको समझ लिया है आपने, समझने के बाद फिर से इसको कीजिए, समझिए और फिर इन खाली स्थानों को भरिए, इन खाली स्थानों को भरिए और जहां समझ में ना आए कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स करें। और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि अगला मेरा वीडियो कौन सा मैं लेके आने वाला हूँ आपको पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।